लाइव सीजन 2 सेशन 19 में आप सभी का स्वागत है. आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप दैट यू आर एट योर होम सेफ and of course positive and following all the lockdown rules. So today we have our eminent guest, a very interesting person and my favorite. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है एंड उसी के बेसिस पे द बुक इज मैनी लाइव्स इन वन सोल, और उसी के बेसिस पे मैंने एक अपनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी फिल्म डायरेक्ट करी थी, getting the concept from that, and that was the day when I got fascinated towards him and wanted to know more about him. So today finally he's here with me, Mr. Santosh Joshi, and he's the past life regression therapist, founder of SKY Healing, life transforming coach and author. So sir, I welcome you here and it's really amazing that you have taken your valuable time today for all of us. Thank you so much, Shreya. Thank you for inviting me in this talk. Thanks so much for this. And जब पहली बार you wrote to me saying that you read my book and liked it, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के when you get the appreciation from the readers and बहुत अच्छा लगता है कि लोगों तक वो मैसेज पहुंच रहा है जो मैं पहुंचाना चाहता था. So thank you so much for inviting me and I'm ready for your questions. Shoot. आई थिंक जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, वो बहुत ही मतलब एक अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि जो लिखा जाता है, जो छप जाता है, वो इतिहास बन जाता है. तो आपने अपनी नॉलेज, अपनी वैल्यूएबल नॉलेज सबके साथ शेयर करी है, विच वुड बी चेरिशेबल फॉर एवर. सो थैंक्स टू यू. Okay, so now the topic for the day is dwelling into the mysteries of past life and the concept of many lives and one soul, as the title of your book suggests. First of all, I would like to know about your journey, that कब इस चीज में आपका इंटरेस्ट बना. जैसे कि आपने शेयर किया कि इंजीनियर हूँ, तो इस डायरेक्शन में आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट कब बना? सबसे पहले तो बचपन you don't have choice. आपको जो बोला जाता है वही आप बन जाते हो. तो बचपन से ऐसा था कि मैं कुछ और ही करना चाहता था लाइफ में. आई वाज वेरी गुड इन सिंगिंग, सो मैं कभी सिंगर बनना चाहता था. क्रिकेट बहुत खेलता था तो क्रिकेटर बनना चाहता था. लेकिन जब नाइन्थ हमारे उस समय 11th बोर्ड हुआ करता था. आई कम फ्रॉम डायनासोर्स एज. सो उस समय सब्जेक्ट्स लेने की बारी आई तो ऑब्वियसली माय फादर सेड कि लड़के इंजीनियर बनते हैं, लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, तो लड़कों में मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा. And all my friends took mathematics. I took तो ले लिया 9th 10th 11th पढ़ाई की मैथमेटिक्स. आज तक मुझे मैथमेटिक्स बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, बट स्टिल किया. और एक प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होती है, पीईटी बोलते हैं. वो all my friends appeared for PET. I also appeared, knowing that I am not going to select. But चलो दे देते हैं, सारे दोस्त अप्लाई कर रहे हैं तो बनने के लिए. तो रिजल्ट आया और रिजल्ट में अनफॉर्चुनेटली आई गॉट सिलेक्टेड. एंड जब सिलेक्शन हो जाता है तो देयर इज नो वे आउट. यू हैव टू कम आउट एज एन इंजीनियर. तो इस तरह से आई बिकेम एन इंजीनियर बाय डिफॉल्ट, नॉट बाय चॉइस. और फिर यू गेट इनटू द पैटर्न्स ऑफ लाइफ, पैटर्न्स व्हिच हैज बीन गिवन टू अस बाय सोसाइटी कि आप नौकरी, पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद नौकरी करते हो, नौकरी के बाद शादी करते हो, फिर बच्चे पैदा करते हो, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ. So that is a pattern given to us, and you normally fall into that pattern because you have no other choices. So I fell into that pattern. But कहीं ना कहीं एक चीज जो दिमाग में हमेशा थी कि I wanted to do something else. और बीच में इस तरह से हुआ था कि I got interested in knowing what happens after. और इस चीज ने मुझे काफी क्यूरियस किया, इस चीज ने मुझे अपनी तरफ काफी खींचा. I read lot of books, but turning point वहाँ आया जहाँ one of my friends, close friends थी, she had a near death experience, and उसका कुछ इस तरह से किस्सा हुआ कि she was going to have a baby. शादी के बाद फर्स्ट टाइम 2-3 बार अबॉर्शन हो चुका था. एंड उसको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, because obviously it was a very tough situation, and on the operation table suddenly she saw herself floating on the operation table, and she felt that way, and she saw that all the doctors were frantically trying to resuscitate her and all those things. The ECG had gone flat and ये सब. तो उसको she was really scared कि ये कैसे हो गया and all those things, and she tried her best. She said I don't want to die now. She घबरा गई
she realized when she realized that she has probably died. And then she says that she tried to come back by moving some part of her body, and it seems she could do that. And suddenly there was a blank, and she woke up about after 2 days. तो जब वो उठी तो उसने देखा कि she was in a ward, and doctors ने बोला था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, and she was obviously she had a stillborn baby, but ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया. कुछ दिनों बाद उसको डिस्चार्ज दे दिया गया. उसको she never got a chance to confirm कि मेरे साथ मैंने जो देखा था वो वाकई हुआ था या नहीं हुआ था. She always thought that ये मेरा imagination था कि ऐसा कुछ हुआ. हम अक्सर ये चीजें सोचते हैं, कुछ भी हमारे माइंड में तकनीक आता है. हाँ, तो कुछ महीने बाद ऐसा हुआ कि वन ऑफ द डॉक्टर, उसके कोई एक डॉक्टर फ्रेंड थी, शी वाज प्रेजेंट इन द ऑपरेशन थिएटर. तो उसके थ्रू पता लगा कि शी हैड एक्चुअली डाइड फॉर सम टाइम. शी एक्चुअली लॉस्ट. सो वो एक क्लिनिकल डेथ सिचुएशन होती है. She actually went in that state for some time, for about 5-10 minutes, and doctors had frantically tried, and automatically she came back. No doctor don't know वो कैसे वापस आ गई. Nobody told her about this. No doctor told her about this. So then that time she came to know actually had a near-death experience, और that transformed her life completely. उसने फिर बाद में बताया कि she completely changed perspective towards life. तो उससे जब बातचीत होती थी तो बहुत that gave me a boost कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा. That was the point which inspired you to go into the subject. That's pretty interesting. Yeah, so उससे पहले से सोच चल रही थी, लेकिन this gave a boost कि ऐसा this is actually a reality. और death के बाद everything don't end. There is something else beyond death as well. So death में हम लोग physically सिर्फ physically exist नहीं करते हैं. That's it. So then afterwards, when I experienced my own self, through deep meditations, I went into my own past lives and experienced many things about myself. तो बहुत सारी confirmations मिली, बहुत सारे answers मिले. I came to know my purpose. You want to share what were you in the past life? हाँ, मैंने ये हमारी Many Lives One Soul में mention भी किया हुआ है 2 चीजें इसके बारे में. तो एक तो experience ऐसा था कि 1996 की बात है. मैं फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका गया, और जब साउथ अफ्रीका में मैं गया तो जब प्लेन का दरवाजा खुलता है, एंड मैंने लैंडेड आफ्टर लैंडिंग एट जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट, मुझे ऐसा लगा कि मैं घर आ गया हूँ. दैट स्मेलिंग दैट एयर. तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ. दैट टाइम आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट. एंड बाहर निकला. आई स्टेड देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सैंटन में एक होटल है जहाँ पे मैं रहा था. And I just went for a stroll in the evening. So it seemed I knew the roads. I knew कि आगे से मैं किस रास्ते पर जाऊंगा, राइट लूंगा फिर लेफ्ट लूंगा. तो there is going to be a spice market. तो वहां जब मैं पहुंचा तो there was really a spice market which was not operative anymore, but it was 100-year-old spice market. Then और आगे मैं बढ़ा तो मुझे मालूम था कि ये रास्ता मुझे एक पोस्ट ऑफिस की तरफ ले जाता है. तो देखा तो वहां पे एक उस समय बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो 100 साल पहले जनरल पोस्ट ऑफिस थी. अब वो बंद हो चुकी है, अब म्यूजियम बन चुका है एंड ऑल दिस. सो इस तरह से मुझे कई सारे एक्सपीरियंस वहां पे. आई वेंट टू कोल माइंस, क्योंकि मैं कोल में काम करता था, एंड आई यूज्ड टू डील विद कोल माइंस एंड बाय कोल फ्रॉम साउथ अफ्रीका. सो व्हेन आई वेंट टू कोल माइन, आई इनसाइड अ कोल माइन आई स्टार्टेड क्राइंग. तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हुए, ये मतलब उस समय तो मालूम नहीं था क्या हुआ, लेकिन व्हेन आई सॉ माय सेल्फ इन वन ऑफ माय पास्ट लाइफ व्हिच वाज द इमीडिएट पास्ट लाइफ, I saw myself as a black coal miner, and coal. So I was working. I saw that I was working in a government, mining company, government-owned mining company. और उस समय apartheid was at its peak. मतलब बहुत ज़्यादा apartheid का वो चल रहा था, black and white. तो 1915 की बात है. महात्मा गांधी already इंडिया आ चुके थे, और I was still there, but I Mahatma Gandhi had started a movement against apartheid before coming to India. And उस movement में मैंने भी join कर लिया. I also joined because I was a black, and हम बहुत सारी effect apartheid का मेरे blacks के ऊपर होता था. तो I also joined that movement along with many of my minor colleagues जो mines में मेरे साथ काम करते थे. miners से वो भी मेरे साथ काफी लोगों ने join किया. Now this movement was against the government because it was against apartheid. So obviously we all were put behind bars, and I found myself dying at the age of around 70 or something, where I had the regret because
my whole life, me and my family remained in penury, in the sense that बहुत ही मुश्किल economic situation से हम लोग गुजरे, and I had the regret that I could not look after my family well when I died at age of 71. So ये That experience is, जब I तो mean, जब this ये you are experience sharing आया, your पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई मीन इट, जब मैं सुन ही रही हूँ कि जिस इंसान से मैं मिल रही हूँ वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, तो जिसको फील हो रहा होगा ये चीज और फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे, उसके लिए कैसा होता होगा. So, like, I have a lot of questions today for you, and we want to understand this science कि past life regression होता क्या है, किस तरीके से आप लोग डील करते हैं इससे, इसके benefits क्या हैं. So, one by one, I would like to ask my questions to you, if you allow me. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आखिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इट अबाउट द एंटायर ठीक है. प्रोसेस. ओके, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. कि होता क्या है, एवरी मोमेंट वॉट एवर वी लिव, हमारी जो लाइफ में हर एक्सपीरियंस जो होता है, एवरी मोमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है, वी आर स्टोरिंग ऑल दैट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड एज ए मेमोरी. तो हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, हम सब जानते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी बनती है, स्टोर होता रहता है. नाउ मेमोरीज हैव नो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, मेमोरीज आर न्यूट्रल. लेकिन होता क्या है कि अलॉन्ग विद द मेमोरीज, उस समय जब जो भी सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ, I also get emotions along with the memories. So, for example, I am in my office and my boss fires me. So, होगा क्या कि that's an incident. So that will go down in my memory as a memory. लेकिन उस समय मुझे कुछ emotions आते हैं. I get angry on my boss or I get frustrated at that point of time. That emotion also gets attached to this memory and goes down in my subconscious mind as a suppressed emotion. This process has been happening not only since the time we came in our mother's womb in this lifetime, but since many, many lifetimes we have lived. And all these emotions which are stored in our subconscious mind becomes the root of whatever we are today. Our personality traits, our behavioral patterns, the things we attract in our life, how we react to situations, the people we attract in our life, everything. So, you can safely say that whatever we are is the result of our past. तो ये एक concept है. Now, होता क्या है कि our mind has 4 levels: beta, alpha, theta, delta. Beta is the level at which we are talking now, the most alert state of mind. Alpha state is light meditation, light sleep, जो जिसके ऊपर mostly सारी healing therapies based हैं. Theta state is the mind जहाँ से हमारी dreams आती हैं. We get dreams when we slip into the theta state of mind, and delta state is the zero state of mind जहाँ पे हमारे thoughts खत्म हो जाते हैं. There are no thoughts, thoughtless state of mind. हम अपने माइंड हम अपने माइंड में इन चारों स्टेट्स में अप डाउन करते रहते हैं. मोस्टली हम रहते हैं बीटा स्टेट में. नाउ इफ वी गो टू द थीटा स्टेट ऑफ आवर माइंड, व्हिच वी कैन थ्रू रिलैक्सेशन, मेडिटेशन है, जो भी प्रोसेसेस हैं, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस. सो व्हेन वी गो टू द थीटा स्टेट ऑफ माइंड, ऑल दीज मेमोरीज कैन बी एक्सेस्ड. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ रिग्रेशन प्रोसेस इज दैट वी गो टू दैट पर्टिकुलर मेमोरी. मतलब हम जब थीटा स्टेट पे जाते हैं, वी आर गाइडेड टू अ पर्टिकुलर मेमोरी. व्हेन वी रीलिव द मेमोरी एज इफ इट इज हैपनिंग नाउ, जब हम उस मेमोरी तक पहुंचते हैं, हम उसको रीलिव करते हैं एज इफ वो अभी हो रही है. व्हेन वी रीलिव द मेमोरी, ऑल द इमोशंस एसोसिएटेड विद दैट मेमोरी दैट कम्स टू द कॉन्शियस अवेयरनेस, वो ऊपर आ जाते हैं, कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं. इसकी एक एनालॉजी हम दे सकते हैं कि आप इफ यू टेक अ कैन ऑफ एयर भर के किसी कैन को पानी की सतह के नीचे ले जाएं और वहां पे उस कैन को खोल देते हैं, तो क्या होगा कि एक पानी का जो बबल होगा, एयर बबल होगा, वो पानी की सतह तक आएगा और सतह पे आके वो बबल रिलीज हो जाएगा, एयर रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर. उसी तरह से ये जो इमोशंस हैं, व्हेन वी रीलिव अ मेमोरी, दीज इमोशंस कम फ्रॉम अवर डीप सबकॉन्शियस माइंड टू द कॉन्शियस अवेयरनेस. और जब कॉन्शियस अवेयरनेस में आते हैं तो दे गेट रिलीज. एंड व्हेन वी रिलीज द इमोशंस, व्हाटएवर these emotions are the root of in the present situation, in the present moment, that situation, that problem or issue gets healed. That is the basis of regression therapy. So basically we release the emotions, and that is how we heal ourselves from the present situations, circumstances, issues, whatever we are facing today. अब ये तो हुई थेरेपी वाली बात. पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज अ थेरेपी यूज की जाती है. लेकिन इसके अलावा भी इसका बहुत सारे इसके एक की इंपॉर्टेंस है कि व्हेन वी गो टू दैट स्टेट ऑफ माइंड,
we are also able to go to memory between two lifetimes, जिसे हम बोलते हैं LBL state, life between life state, मतलब दो लाइफ के बीच की जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। तो वहां Okay. पे उस स्टेट में वी आर एक्चुअली प्लानिंग आवर फ्यूचर लाइफ। हम लोग जो जिस लाइफ में जाने वाले हैं उसकी हम पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द पर्पस ऑफ दैट लाइफ। सो उस लाइफ का पर्पस क्या होगा, और पर्पस के साथ साथ उस लाइफ में पर्पस तक पहुंचने के लिए क्या क्या सिचुएशंस और क्या कौन कौन से लोग सर्कमस्टेंसेस हमारे रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीजें हम प्लान करते हैं। तो So right now also, our subconscious mind is already planning something ahead. You No, mean so to I'm say coming that? to I'm coming to that. So LBL state में जब हम पूरी चीज प्लानिंग करते हैं, तो we are able to go to memory of LBL state where we can know the purpose of present life. हम इस Right. लाइफ में क्यों आए हैं, what is the purpose, what is the objective, what is the goal, you know, जिसको बोलते हैं उद्देश्य इस लाइफ प्रेजेंट लाइफ का, वो क्या है, वो हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से पता पड़ पाता है। सो वी आर नॉट ओनली एबल टू हील आवरसेल्व्स but also able to know why things have happened the way they did in the present life, why a certain situation has come, why a certain person has come in my life or gone away from my life, or you know, all these things plus the purpose of life. So ये actually एक process है। इसको past life regression जब बोलते हैं तो उसका बहुत सारा हिस्सा हम नजरअंदाज कर देते हैं, but actually this is a process which helps you to know yourself in a much better way, to know why you are here, why have the things happened the way they did, in the way, you know, whatever has happened in your present life. So ये तो बेनिफिट्स हो गए। एक कंडीशन सर ये भी होती है कि काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारे ट्रॉमास होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो क्यों है। सो दोज काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस वी हैव कि मुझे हाइट से डर लगता है, या मुझे स्विम करने से डर लगता है, या फिर किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है विदाउट एनी रीजन। सो दीज काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस दे आर इन अ वे, मे बी सम पीपल से दैट दे आर रिलेटेड टू योर पास्ट कर्मास और व्हाट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कंसेप्ट एंड हाउ टू डील विद देम? बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास से आती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देयर वाज वन पर्सन हु हैड ट्रेमेंडस एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा था और अनफाउंडेड एंगर था। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्यों गुस्सा हो जाता है बार बार। अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा होता था, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा होता था। तो उसका जब रिग्रेशन किया गया तो ही वेंट इनटू अ लाइफ टाइम वेयर, यू नो, 200 साल पहले करीब गया वो किसी मेमोरी में, वेयर ही वाज अ गर्ल, 16 ईयर ओल्ड गर्ल, उसने अपने आप को देखा इन राजस्थान। अब ये जो 16 साल की लड़की, ये बहुत पुअर फैमिली की थी और उस गांव में जैसे होता है ना, गांव का मुखिया होता है, तो द हेड ऑफ द, यू नो, पूरे गांव का उस समय हुआ करता था। तो उस he was very old person, but उस समय कुछ इस तरह से सिचुएशन हुई कि the parents were very old and this मुखिया, you know, offered some money to parents and stuff like that. So इस लड़की की शादी, 16 साल की लड़की की शादी उस बुढ़े मुखिया के साथ करवा दी गई जबरदस्त। तो इस तरह से ये हुआ। and then after a few months this old man died. ये मुखिया जो था वो मर गया। अब हुआ है कि सारा गांव जो है वो उसकी फ्यूनरल प्रोसेशन में जाता हुआ उसने देखा कि पूरा गांव जा रहा है, उसको भी ले जाया गया ऑब्वियसली, बिकॉज वो उसकी वाइफ थी। और जब फ्यूनरल हो रहा था तो शी वाज आस्क्ड टू सिट और फोर्स्ड टू सिट ऑन द फ्यूनरल पायर। उस समय सती प्रथा बहुत जोरों पर थी। तो शी वाज आस्क्ड टू सिट ऑन द फ्यूनरल पायर। शी वाज एक्चुअली फाइटिंग, मतलब बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, आई डोंट वांट टू डाई नाउ एंड ऑल दोस थिंग्स, but nobody listened to her and she was, you know, burnt. So while she was dying, while she was burning, she had tremendous anger towards all the people present there, towards villagers, towards her family members. Tremendous anger था। और ऐसा बोला जाता है कि whatever emotion you have at the moment, that gets transferred to the future lifetime. So that anger in that lifetime was coming to this lifetime as a unfounded anger. This guy did not know where this anger is coming from. So ऐसी भी कई सारी चीजें आती हैं जब you know, you come to know, and when you release that, आप जब उसको रिलीज कर देते हो तो उसके बहुत सारी पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, इन द सेंस दैट यू आर एबल टू, योर एंगर सबसाइड्स, गोज डाउन। धीरे धीरे उसका एंगर जो है इस लाइफ में कम हो गया बिकॉज ही रिलीज दैट पर्टिकुलर। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जब
that means that it gets recorded in our subconscious gradually and it is carry forward. Absolutely. हमारे होता क्या है कि our soul has two parts. एक अंदर जो like it's like a ball जिसके अंदर भी एक छोटा बॉल है. So ये जो आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने अगर एक बंगाली मिठाई आती है खीर कदम, अगर आपने खाई हो तो उसमें एक बाहर लड्डू होता है और अंदर गुल्ला होता है. हमारा सोल उस तरह से. तो अंदर वाला हिस्सा जो है दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस. कर सकती हूँ मैं. हाँ, वो भी कर सकते हैं. तो अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो दैट इज आवर प्योर कॉन्शियसनेस. दैट इज द कॉन्शियसनेस व्हिच इज द पार्ट ऑफ दैट ग्रेट सोर्स. और बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको, अंदर वाले हिस्से को हम बोलते हैं आत्मा, बाहर वाला हिस्सा होता है जीवात्मा. टोटल आप उसको सोल को बोल सकते हैं. सो दिस जीवा पोर्शन कंटेन्स ऑल अवर इमोशंस, ऑल अवर मेमोरीज, all the wisdom we have acquired from our previous lifetimes, all these things are there as a part of that jiva. When we take a body, this jiva becomes our subconscious mind. So हमारे जो भी acquired चीजें हैं जो previous lifetime से, including our memories, emotions, wisdom, या जो भी skills हैं, all that goes in our subconscious, and that we can access in the present moment. And that means that जिन लोगों के साथ हमारे accumulated memories हैं, या जो भी, जैसा हमने example भी डिस्कस किया, accumulated anger था, so we are again and again born in that circle. See, we travel together. तो concept ऐसा है कि we come together in the form of many souls together. उसको बोला जाता है soul group. और soul group के जो souls होते हैं, there will be many souls traveling together. So we travel lifetime after lifetime after lifetime together. Okay. And so हमारी relationships बदलती रहती हैं हर soul से. कोई कभी जो भाई होगा वो father बन जाता है, father वो friend बन जाता है, mother sister, जो gender relationships, ये सारी चीजें fluid हैं, ये change होती रहती हैं depending on what is the requirement of that particular lifetime. लेकिन हम souls वही travel करते हैं साथ, तो उन्हीं का connection जुड़ा रहता है, चलता रहता है. And we many times have these deja vu feelings कि भाई इससे हमें पहले कभी मिल चुके हैं, पहले कभी बात हो चुकी है. तो ये सारी चीजें very real होती हैं क्योंकि हमारा deja vu is quite real. We do understand, recognize people, places, events कि ऐसा कभी हमारी लाइफ में पहले कभी हो चुका. Right. Very aptly you have put it in your words. And here I have a question, that how do you then release such kind of emotions? Like how do you deal with them? The unresolved emotions. Okay, पहले तो ये है कि जब हम उन emotions को when we relive a memory, when we are actually feeling those emotions, they are coming from the deep subconscious to the conscious awareness. So वो अपने आप ही release हो जाती है. That is one way of doing it. कि वो whenever we relive a memory, इसको हम बोलते हैं reliving is relieving. When we relive a memory, we are relieving ourselves with all the emotions or traumas associated with that memory. So वो अपने आप ही release हो गए, bubble की तरह पानी के. That's a part of healing. उसके अलावा अगर किसी कहीं और अगर healing की जरूरत है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि we do more processing there. जैसे इस केस में मैंने बताया कि when this person had anger, so when that soul left the body, in that experience, PLR experience, he was asked to forgive all those people who were associated there. तो वो जो anger उनके लिए था, when it was very difficult for that person to forgive all of them, but जब उसने actually forgive किया, that is a way of processing that particular memory, because of which वो जो karmic connections थे उन लोगों के साथ, वो forgiveness is a very important tool, very powerful tool by which you cut connections and tool to move on. So इस तरह से हम इनको इमोशंस को रिलीज करते हैं, हील करते हैं. जी, तो ये मतलब पहले आपने अगर उसको रीलिव किया तो वहीं पर आपने रिलीज कर दिया, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, एंड देन वी हैव द थेरेपी, एंड देन इफ द फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, देन वी डू दैट एज. Okay, so here one more question which I have is that as we have discussed about the karmic bond, so if some memory is stored into me and I have a karmic connection with somebody, how would it affect the other person? Like we know that we are connected by energies as well. So अगर मैं किसी के बारे में कुछ सोच रही हूँ या unresolved emotion है, तो वो दूसरे सोल को किस तरीके से affect कर रहा है?
when you are cutting the karmic bond, when you are cutting those those connections, आप जैसे forgive कर रहे हो, अपने आप तो अपने अंदर processing कर रहे हो, but forgiveness या किसी और process से आप जब cords cut करते हो, that person also feels that release. That person will also, so you many times you will see that बहुत ज्यादा किसी के साथ emotional connection है, गुस्सा आता है या whatever it is, या but उसकी that person सारी is still इमोशंस there. फील होने लग जाती हैं. But when you from your heart, when you forgive that person, when you are cutting the cords, वैसे generally भी, so you will find that this person also start feeling those vibes, or many times that person either slowly drifts away from your life or automatically changes. You will feel in that person as well. So ये हम सब, because we are all connected through that consciousness. हम लोग ये सोचते हैं कि we are individuals, but we are actually that consciousness which we are all connected to each other. So it's very important to understand one thing, that आप सिर्फ अपने वर्ड से लोगों को अटैच या डिटैच नहीं कर रहे हैं, अपने थॉट्स से भी कर रहे हैं. So it's very important to think right for the people you love. Absolutely. ऐसा बोला जाता है कि your heart की जो magnetic field है, that is 5,000 times stronger than your mind's magnetic field. Right. So आप जो चीजें heart से करते हो, वो हमारे आसपास के सारे लोगों को उसका इफेक्ट. True. So सर, अगर कोई अपनी लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी कंडीशंस क्या है? मतलब हर एक इंसान आ सकता है और करवा सकता है? हर एक इंसान आके करवा सकता है. There is no restriction as such, but there are few things which we need to look at. एक तो सबसे पहले ये है कि कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो किसी ने भेजे हैं, my wife is going through some problem, इसका PLR कर दो. Now that person may not want it. That person may not know what she is coming for. तो अगर कोई आप किसी के कहने पर आ रहे हो, तो that is not the right thing to do, because that person should feel from within, because past life regression is not only a therapy, it's also, I mean, it's not a joke also. It's something which helps you to know yourself better. So किसी के बताने पर आप आए हो तो हम नहीं करते हैं. There are few things जहाँ पे अगर आप, if you are under the effect of drugs, alcohol, तो हम नहीं करते हैं, because you are already in a very delicate emotional state. You have to come in a proper emotional state, because अगर आप drug alcohol के influence के अंदर हो, तो then we cannot do a PLR on that person. तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे हम नहीं करते हैं. Otherwise any person can. So it's not that kind of thing that it could be dangerous for somebody, or like. इसके बारे में काफी सारे misconceptions हैं. How does it feel being trapped after knowing what you were? I've heard this thing that I'm not aware, and you are an ace person to deal with this thing. That's why we are having a session today. आपकी knowledge tremendously amazing है, and I'm getting so much content. People are also loving it. I can see the compliments here. तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा भी एक डर होता है लोगों में कि अगर मैंने जान लिया तो मैं ना इस लाइफ का रहूंगा ना उस लाइफ का रहूंगा, तो इसमें आपका क्या टेक है? So होता क्या है कि when you know or when you have seen your past life memories, they remain in your mind as a very faint memory. जैसे आपने कोई सपना देखा है, जैसे हम सपने में देखते हैं, right? तो उस तरह की मेमोरी हमारे दिमाग में रहती है कि हमने कोई सपना देखा हुआ है, लेकिन उससे एसोसिएटेड कोई इमोशंस नहीं होते हैं. We have already released the emotions associated. तो आप कुछ भी फील नहीं करते हैं. आपको याद रहेगा कि ऐसे ऐसे कुछ मैंने देखा था या ऐसा ऐसा मैं था. But you will not, there will not be any emotions associated with it. And secondly, your higher wisdom is always making you aware that is not relevant to your present life. It is something which is relevant to your previous lifetime. So आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, even if you know about your past life. That is one thing. बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं. मुझे लोग पूछते रहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम उसी लाइफ में रह जाएं, वापस ना आए, राइट? तो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज इट्स बेसिकली प्रोसेस जहाँ पे आप अपने खुद की जो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज हैं उसी को एक्सेस कर रहे हो. यू आर फिजिकली नॉट गोइंग एनीवेयर, यू आर फिजिकली हियर ओनली. तो आप कहीं रहने वाले नहीं हो. यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन पास्ट लाइफ एंड नॉट गोइंग टू कम बैक. ऐसा कभी होता नहीं है. कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो ट्रॉमास हैं वो यहाँ पर आपको इस लाइफ में परेशान करते रहेंगे. अगर मैंने देख लिया कि मैंने तो अब मैं दुश्मनी निकालूं दोबारा. हाँ, तो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यू डू रिमेम्बर द इंसिडेंट्स बट देयर इज नो इमोशंस एसोसिएटेड विद. एंड एक चीज होती है which basically because you have released so many things during that session, you start feeling lighter.
और वो लाइटर फीलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रिलेशनशिप्स में भी, कि बहुत सारी चीजें सॉल्व अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। मैंने देखा है कि लोगों की सिचुएशन ही चेंज हो जाती हैं आसपास, किसी को बहुत परेशानी है तो वो परेशानी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, कोई पर्सन है उससे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप ही हो जाता है, बिकॉज वी हैव रिलीज सो मेनी things, so many emotions which are creating, The the problems. situations here in the present True, life. very true. So you develop a good understanding about things, people around you, and of course about yourself. Yeah, That's yeah, pretty, absolutely. that's pretty interesting, and really I would like recommend people that कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या समझ नहीं पा रहा है तो सर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, एंड मैं तो डेफिनेटली आपके पास आने ही वाली हूँ एक दिन to just know about myself. मेरे को ऐसे कुछ problems नहीं है. I really love my life and enjoying every breath I take. But definitely it's interesting to know. Right. So ये एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि पास्ट लाइफ हम क्यों कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, that doesn't stop you from knowing yourself, knowing who you are. Right. Right. तो You हम can अपने unleash your आप, potential as well. yeah, absolutely, In because ways. it's our prime responsibility to know what is your purpose of life, because हमारा True. purpose जो है हम जब भूल जाते हैं, when we remember our purpose of life till the age of 3 or 4, उसके बाद we fall into the trap of conditioning, societal patterns, and हम अपना purpose भूल जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। उसके बाद हम जो जिंदगी जीते हैं, वी आर लिविंग ओनली फॉर अदर्स, वी आर लिविंग बिकॉज सोसाइटी वांट्स अस टू बी इन अ सर्टेन पैटर्न, सोसाइटी वांट्स अस टू डू सर्टेन थिंग्स। तो वो जो एक हम वी क्रिएट अ फसाड अराउंड अवरसेल्व्स, हम अपने अराउंड एक चेहरा बना लेते हैं, फसाड बना लेते हैं, और ये every day this is becoming thicker and thicker and thicker. So you are slowly going away from your true self, you are slowly going away from your true purpose. So ये आपको एक लाइफ में कंफ्यूजन की स्टेट में डाल देता है कि Create करता है. you don't know who you are, you don't know where you are heading to in And this particular lifetime. I would say, sir, I would say that it is the worst kind of life anybody can have when you are living for others. I always say this thing that live to impress the divinity. That should be your purpose. So अपने एक्सप्रेशन के लिए जिए, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी। और जिस तरीके से हमने पर्पस की बात करी है, और आपने भी कहा कि दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टेंशन अमंगस्ट अस, एंड वन ऑफ द मेजर टेंशन इज डिप्रेशन. So I want to take this topic, like I want you to take this topic and present your views on depression and how to deal with it. Like, why does it happen at all, and how can we release it? The most important thing we can do for ourselves is being genuine and honest to your own self. हमारे अंदर एक आवाज होती है जो हमेशा हमसे बात करती रहती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बट इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स। तो एक अंदर से एक फीलिंग हम सबके अंदर आती है, और वो फीलिंग जो है वो हमें हमेशा कोई ना कोई सिग्नल देती रहती है, रास्ता दिखाती रहती है, गाइड करती रहती है, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स ओनली। आप उसको गट फीलिंग बोलें, आप उसको व्हाटएवर यू कॉल इट। नाउ मोस्ट ऑफन we try to subdue that, most often we try not to listen to that, and only listen to what people say. This is being untruthful to yourself, this is being dishonest to your own self, your own who you are. हमारे अंदर से जो हमारे अंदर से जो आवाज आ रही है, अगर हम उसको सुने, that will take us to the right direction, that is going to take us to our purpose of life, that is actually guiding us towards our purpose of life. And most often people get depressed because they realize that they have reached nowhere after listening to the people around, or after listening to the society, कि भाई आज तक जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं दूसरों के लिए करता आया हूँ। I have studied because somebody else wanted me to study, I am doing jobs because of something else, I am doing something, तो ये मैं सब दूसरों के लिए कर रहा हूँ, मैंने अपने लिए क्या किया? And that actually gives you this feeling that probably I lost way somewhere in the lifetime. So जैसे बोला जाता है कि the biggest regret you have at the time of your when you are dying on your deathbed, सबसे बड़ा regret यही होता है कि I could not do what I was here to do. मैं सब कुछ करता रहा जो दुनिया चाहती है। तो ये चीज जो है ये हमें उस स्टेट में ले जाती है कि नाउ आई गेट
to a point where I don't know what to do. I have already created a facade. It's very, very difficult for me to remove that facade and, let my true self come out. And now I'm stuck. Now I'm confused. Now I'm, feeling that I can't do anything with my life. And that leads us to the state of depression. सो मतलब हम लोग वैलिडेशंस के लिए जीते हैं और अल्टीमेटली एंड अप करते हैं खुद को मेसअप करना. सो गाइस, टेक योर ओन डिसीजन. सही होगा गलत होगा, एटलीस्ट आपका डिसीजन तो होगा. और यहाँ पे दिल की आवाज ये कहती है कि जो करना है आज ही करके दिखाओ, कहीं कल काश ना कहते रह जाओ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस बिगेस्ट डेविल डिप्रेशन जो सबको हो रहा है. मतलब क्यों किसी की वैलिडेशन चाहिए? अगर आपका डिसीजन है तो आपका डिसीजन है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी. एटलीस्ट खुश तो रहेंगे. हम जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए कर रहे हैं. दूसरे क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से इफ आई डू दिस, व्हाट विल. सो ये सारी चीजें जो है, चूंकि हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं और अब हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं. That leads us to a deep pit of nowhere. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो आज संतोष जोशी जी ने भी हमें यही बताया है कि अपने लिए जीना सीखिए और जो आपका पर्पस है आप उसको फॉलो करिए. तो ये डिप्रेशन जैसी चीजें कभी होंगी नहीं एंड यू विल बी ऑलवेज शाइनिंग लाइक पीपल हु आर फॉलोइंग देयर पर्पस आर शाइनिंग. So sir, now after gathering a lot of significant information and all your knowledge, all your experience, which is like overwhelming for me, I would like to know your lockdown days, how you're spending your lockdown days. Well, बहुत सारा टाइम तो मिला सेल्फ टॉक करने के लिए. बहुत सारी चीजें जो वक्त नहीं मिल पाता था इतने दिनों से, वो सारी चीजें करने का वक्त मिला. हाउस होल्ड वर्क में काफी सारा टाइम गया है क्योंकि मेड्स वगैरह नहीं होती है तो घर पे हाउस होल्ड वर्क आप ही को करना पड़ता है. लेकिन यस लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के लिए काफी टाइम मिला घर में. व्हाट हैपेंस इज दैट यू आर सो बिजी दैट आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है या अपने परिवार के लिए टाइम नहीं मिलता है. तो ये आई थिंक दिस वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि घर पे रह के यू कैन कुड स्पेंड सो मच टाइम विद योर फैमिली. सो ये सारी चीजें कर पाए लॉकडाउन. यहाँ पे मतलब ये जो टाइम वाली बात आ गई है विच इज सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग जिन लोगों के लिए काम करते हैं उनको कभी टाइम नहीं दे पाए. और जहाँ पे अगर आज हम देखें सबसे ज्यादा सेफ हैं जो हमारा घर है, उसको भी हम सिर्फ सुबह देखते थे और एक बार रात को देखते थे, तो हम उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था ये. तो यहाँ पे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और शेर सुना देती हूँ क्योंकि मैं शायरा श्रेया हूँ, सो शेर तो बन नहीं सकता दिल की आवाज. तो अर्ज किया है, पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए. पैसे की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, मगर अपने कहीं पीछे छूट गए क्योंकि कमाते कमाते जमाने निकल गए. So this is the thing which could be coded into these two lines, and life is teaching us this thing that we should not take for granted the things which are really close to us. No, we are full of potential. मतलब हम इतना सारा potential लेके आते हैं जो हम we can actually reach our purpose. वो potential हम खो देते हैं because we are trying to conform to the patterns or the kind of life which has been given to us. तो मैं भी दो शेर सुना सकता हूँ. Sure, Irshad, I would love to. कि मतलब मेरा नहीं है, गालिब साहब का शेर है कि गालिब साहब ने लिखा है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल. खून का हर कतरा जो है वो हमारे वेन्स आर्टरीज में घूमता रहता है, रगों में घूमता रहता है. सो उसके बारे में बोला है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है. ब्यूटीफुल. हम सब कुछ और करने आए हैं, कुछ ऐसी चीज करने आए हैं जो जो जस्ट आउटस्टैंडिंग है, जो ऐसी है जो कोई और नहीं कर सकता है, और हम वही नहीं करते हैं. हम सिर्फ दौड़ते रहते हैं इधर उधर. और हमें अपना रास्ता खुद चुनना है, कोई और हमारा रास्ता बनाने वाला है नहीं. कि जैसे बोला जाता है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है. मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है. Wow, this is so beautiful.
So हम अपना रास्ता खुद चुने, हम अपना रास्ता खुद बनाए, because this is, you have come alone, you are going to go alone, and you Right. have to make this life successful. वेरी वेरी ट्रू. सो हम तो मंजिल पा ही लेंगे, भटकते भटकते ही सही. फिक्र तो वो करें जो घर से निकले ही नहीं. सो लेट्स टेक सम क्या रिस्क बात इन लाइफ एंड लेट्स कीप ऑन इंस्पायरिंग ईच अदर. लेट्स फाइंड आवर पर्पस, दैट व्हाई वी आर born here, and let's not get into some kind of feelings which are not useful for us, useless ones. So ऐसे ही कम्युनिकेट करते रहिए, अच्छे अच्छे थॉट्स को प्रमोट करते रहिए, अच्छी अच्छी चीजें सुनिए, बिकॉज थॉट्स दे बिकम थिंग्स. और जैसा कि मैंने आज आपकी जर्नी में भी देखा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ सीक्रेट, द कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशंस एंड अफर्मेशंस. सो आपकी वो चाहत थी, एक इंक्लिनेशन थी इसकी तरफ, तभी आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज मिली एंड यू कुड गेट इनटू दिस थिंग मोर prominently. Paulo Coelho has written in his famous book Alchemist that if you dream, the whole universe conspires to make that dream come true. ये एक्चुअली होता है, ये मैंने भी अपनी लाइफ में होते हुए देखा है, और हम सबकी लाइफ में होता है कि आपके अगर इफ यू नो योर पर्पस, इफ यू हैव ड्रीम, इफ यू आर थिंकिंग you know most of the time about that dream, then the universe will conspire in such a way that things will fall in place so that you can move towards that dream or purpose. Very true. So guys, miracles are happening every day only if you wish to see them. आप अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, जैसा कि हमें सर ने आज समझाया है, बताया है कि कोई एक आवाज है जो हर वक्त आपसे बात कर रही है. जरूरत है कि आप उस पर डाउट ना करें और उसको सुने, उसको सप्रेस ना करें, एंड डेफिनेटली यू विल बी शाइनिंग बिकॉज यू आर मेंट फॉर समथिंग स्पेशल. सो स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, keep on inspiring. And sir, मैं end में आपसे एक message चाहूंगी before closing the session for our audience who have been so patient with us today, so appreciative and supportive. मेरा मैसेज यही है कि अपने आप की आवाज सुनो, अपना लाइफ जो जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जियो, because you know when you are going to face yourself when you are on your deathbed, there is nobody else but you whom you are going to talk to कि मैं why did I come here and what did I do in that whole lifetime. So you are the one whom you are answerable to. और आप सोचते हो कि आप अकेले हो, लेकिन जब अकेले होते हैं तभी you can set examples. कि एक शेर है कि है तन्हा हम मगर चलते रहेंगे देख लेना तुम, है तन्हा हम मगर चलते रहेंगे देख लेना तुम, ये दुनिया भी चलेगी कल जहां से आज हम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. सो अपना काम अपने दिल की करते रहिए, लिसन टू योर हार्ट, फॉलो योर पर्पस. आपको पर्पस नहीं मिला है तो फाइंड योर पर्पस, फॉलो दैट पर्पस, एंड बी सक्सेसफुल इन योर ओन लाइफ. डजंट मैटर व्हाट पीपल टॉक और से अबाउट. Very true. तभी तो मैंने अपना नाम भी दिल की आवाज रखा है, पेन नेम. Straight from the heart to the hearts. Thanks for joining us today, and it was really amazing, a real lifetime experience, I must say, and thanks for connecting today. Hope to see you very soon again for another wonderful session. Thank you. Thank you, Shreya. Thank you for giving me this opportunity, and I wish we keep on talking like this many times. Surely, sir, definitely. So thank you all of you for being such a lovely audience today and listening to us patiently. And I hope that we have given you something to get inspired. So इसे सुनिएगा मत, अपने जीवन में उतारिएगा भी, इसका बेनिफिट भी लीजिएगा, और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए. We'll connect back to you with another amazing topic. Till then, bye. Bye.